Hello, 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 dear student. Welcome back to my channel. In today's video, we will learn the correct use has and have. So let's begin. देखिए आज हम लोग जो हैज का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वाला वीडियो में हम लोग हैज का प्रयोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे पहला वीडियो देखिए, तब जाकर ये पार्ट 2 समझ में आप लोग का आएगा। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि हैज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। गॉट इट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। व्हेन टू यूज हैज, हैज का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। देखिए हैज इज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक, हैज का प्रयोग है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं। जैसे देखिए ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या एक नेम, सिंगुलर नेम। नेम में तो बहुत सारे हो सकता है, यहाँ रवि है, रतन भी हो सकता है, रीना, गीता, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। उसके दो भाई हैं तो सी हैज 2 ब्रदर्स। इसके 4 पैर है तो इट हैज 4 लेग्स। गॉट इट। यहाँ पर देखिए रवि के पास एक फोन है तो रवि हैज ए फोन। आप लोगों का सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग रूल को भी देखेंगे। सो लेट्स, यहाँ पर देखिए इसका रूल जो देखिए, रूल जो सिंपल का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव को देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए WH वर्ड सेंटेंस देखिए WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है। ये रूल आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। इस पे तो हम लोग बना दिए हैं 4 एग्जाम्पल। अब निगेटिव पे बनाएंगे, इंटरोगेटिव पे बनाएंगे, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव पे बनाएंगे, ठीक है, WH वर्ड सेंटेंस पे बनाएंगे। इसको प्रयोग में लाना है। जैसे आपके पास फल है, आई हैव फ्रूट्स, ठीक है। आपके पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। उसके पास 2 किताबें हैं, ही हैज 2 बुक्स। इसको प्रयोग में लाना है, नोट करने से नहीं होगा, उसको प्रयोग में लाना है, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव की ओर। रूल आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। आपके पास ज्ञान है। अब इसको आप लोग निगेटिव भी बनाइए, इंटरोगेटिव भी बनाइए, और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव भी बनाइए, और WH वर्ड सेंटेंस भी बनाइए। जैसे आपके पास ज्ञान है तो यू हैव नॉलेज, ठीक है। आपके पास ज्ञान नहीं है तो यू डोंट हैव नॉलेज। क्या आपके पास ज्ञान है तो डू यू हैव नॉलेज। आपके पास ज्ञान क्यों है तो व्हाई डू यू हैव नॉलेज। इस तरह आप लोग बनाइएगा। तो आपके पास ज्ञान है तो यू हैव नॉलेज, KNOWLEDG, ठीक है, यू हैव नॉलेज। अब हम बोलेंगे आपके पास ज्ञान नहीं है, जैसे हम लोग बोलेंगे आपके पास ज्ञान नहीं है तो किसे सेंटेंस में बनाइएगा, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसको निगेटिव है तो निगेटिव का रूल आप लोग देख चुके हैं जी। निगेटिव का क्या रूल होता है तो यू डू नॉट भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट हैव नॉलेज, KNOWLED नॉलेज, ठीक है। क्या आपके पास ज्ञान है,
इंट्रोगेटिव है। क्या आपके पास ज्ञान है? ठीक है, क्या कैसे इंट्रोगेटिव है, कैसे बनेगा? पहले डू यू हैव, ठीक है, तब क्या हो जाएगा जी? नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी बना सकते हो। जैसे कि आपके पास ज्ञान नहीं है, जैसे क्या आपके पास, ठीक है, ज्ञान नहीं है, इस कैसे बनेगा जी? पहले लगाएंगे डू यू नॉट हैव नॉलेज, KNOWLEDG। ठीक है, आपके पास ज्ञान क्यों है, ये भी हम लोग, जैसे आपके पास ज्ञान क्यों है। ठीक है, कैसे बनेगा जी? पहले WH वर्ड लगाओ, वाई डू यू हैव नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। एक और सेंटेंस बन सकता है कि आपके पास ज्ञान क्यों नहीं है, तो वाई डू यू नॉट हैव नॉलेज। तो इसी तरह आप लोगों का प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस ले लीजिए, उस सेंटेंस का कम से कम एटलीस्ट यू ट्राई टू मेक 6 सेंटेंस, कम से कम 6 सेंटेंस या जो 5 सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए इसी तरह। ठीक है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई डोंट हैव लैपटॉप। क्या मेरे पास लैपटॉप है? डू आई हैव लैपटॉप। ठीक है, क्या मेरे पास लैपटॉप नहीं है? डू आई नॉट हैव लैपटॉप। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप क्यों है? वाई डू आई हैव लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप क्यों नहीं है? वाई डू आई नॉट हैव लैपटॉप। गॉट इट? तो सो I hope you understood the difference between has and have. So thank you for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. So that's all for today. See you in the next class. Okay, have a nice day. Bye bye.